हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली इसके ऊपर रहने वाला है कि हम बिटुमिन के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर हमें बिटुमिन की अलग अलग प्रॉपर्टीज पता है तो उन प्रॉपर्टीज को हम टेस्ट भी कैसे करें कि बिटुमिन हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारे बिटुमिन के टेस्ट होते हैं। अगर मैं नाम से बताऊं तो पहला सबसे पहला तो पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, दूसरा डक्टिलिटी टेस्ट, तीसरा फ्लोट टेस्ट, चौथा विस्कोसिटी टेस्ट, फिफ्थ स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, नेक्स्ट सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, उसके बाद फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट होता है, देन सॉल्युबिलिटी टेस्ट होते हैं, स्पॉट टेस्ट होता है, लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट होता है और वाटर कंटेंट टेस्ट होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से 10 से 12 टेस्ट होते हैं जो कि बिटुमिन को टेस्ट करने के लिए यूज में आते हैं। बट मैं बेसिकली इन 11 जो मैंने आपको टेस्ट के नाम बताए हैं उनमें से मैं सिर्फ 4 को डिस्कस करने वाला हूँ आरजीपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारा होने वाला एक तो पेनिट्रेशन टेस्ट होएगा, डक्टिलिटी टेस्ट होगा, फ्लोट टेस्ट होगा और फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट होगा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पेनिट्रेशन टेस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। अब पेनिट्रेशन टेस्ट होता क्या है और उस टेस्ट से हमें क्या मिलता है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में बात करूं तो हमें ये जानना जरूरी है कि पेनिट्रेशन टेस्ट से हम डिटरमाइन क्या कर रहे हैं, क्यों किस यूज में आ रहा है। तो बेसिकली अगर मैं पेनिट्रेशन टेस्ट की बात करूं तो ये हमें काम में आता है बिटुमिन के सॉफ्टनेस और हार्डनेस दोनों को पता करने में, फाइंड आउट करने में ये मदद करता है। अब इस पेनिट्रेशन टेस्ट के अंदर हम एक स्टैंडर्ड नीडल को अलाउ करते हैं, जिसकी एक ऑब्वियसली एक आईएस कोड के स्टैंडर्ड को अगर फॉलो कर रहे हैं तो जो अगर पैराटेस यूज कर रहे हैं तो वो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही उनका डायमेंशन होगा। तो यहाँ पे जो हम नीडल यूज करेंगे उसका भी एक स्टैंडर्ड डायमेंशन है। अच्छा, वो जो नीडल सेटअप है वो भी लोडेड है 100 ग्राम से। अब एक नीडल होती है जो कि उस नीडल को हम वर्टिकली इंसर्ट कराते हैं। अब वो किस में इंसर्ट होगी, वो जाहिर सी बात है बिटुमिन के बारे में बात कर रहे हैं, बिटुमिन की। बट वो बिटुमिन जो होगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। तो उसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का होएगा। और इसको जो हम निडल को इंसर्ट कराते हैं उसमें जो हमारा जो टाइम होता है वो 5 सेकंड का होता है। अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो 0.01 सेंटीमीटर जो हमारा पेनिट्रेशन होता है वो निडल का हम मेजर करते हैं, अगर मैं लीस्ट काउंट के हिसाब से मैं बात करूं तो। अगर इसी के अंदर जो निडल जो हमारी सिंक करती है, तो अगर हम डिस्टेंस की अगर बात करें तो जो पेनिट्रेशन की बात करें तो लगभग लगभग 0.80 सेंटीमीटर का होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं या फिर इक्विपमेंट की बात करूं तो आईएस कोड से स्टैंडर्डाइज है। तो इसके लिए हम स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले प्रोसेस जानना स्टार्ट करते हैं। जिस भी टाइप के बिटुमिन को हमको चेक करना है उस बिटुमिन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉफ्टन करेंगे। हम उसको गर्म करेंगे, हीटअप करेंगे और उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते चलेंगे और उसको साथ ही साथ स्टिर करेंगे, हिलाते चलेंगे और उसको एक कंटेनर के अंदर, एक कंटेनर के अंदर उसको फिर हम रख लेंगे। अब उस कंटेनर की जो डेप्थ होती है, उस कंटेनर की जो डेप्थ होती है वो 15 होती है। ठीक है। अच्छा, इसको जो हम यूज कर रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं पूरा का पूरा प्रोसीजर, उसके लिए हमें आईएस कोड जानना भी जरूरी है। आईएस कोड इसके अंदर 1203/1978 हम यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हमने बात की 15 की तो एटलीस्ट मतलब 15 से ये ज्यादा ही होना चाहिए, है ना। एक्सपेक्टेड जो पेनिट्रेशन होता है उस डेप्थ की अगर हम बात करें बिटुमिन की तो वो ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, जब हमने उसको गर्म कर लिया, जब हमने उस बिटुमिन को गर्म कर लिया तो उस जो कंटेनर में सैंपल हमने डाला है उसको अब हम क्या करेंगे, एक वाटर बाथ में, जिसके अंदर हम आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बाग उसको 24 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। वो ठंडा होने के लिए इसलिए रखते हैं क्योंकि आईएस कोड ये बोलता है कि उस बिटुमिन का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए। बहुत लोग आने तो क्या करते हैं, जिनको जल्दी होती है वो एक आइस क्यूब का पैकेट लाते हैं और एक छोटे से बाउल में आइस क्यूब्स रख देते हैं और 1 घंटे के लिए रख देते हैं उस बिटुमिन को। तो जब एंड होते होते 1 घंटे का, जब हम सैंपल को बाहर निकालते हैं
और उसको क्या करते हैं, नीडल के साथ कांटेक्ट में करते हैं। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो अपैरेटस यूज होने वाला है वो पेनेट्रोमीटर के ऊपर होने वाला है, ठीक है। उसका कुछ एक सेटअप होता है, उसके अंदर हम इस तरीके से कंटेनर के अंदर बिटुमिन कर देते हैं और लगभग लगभग नीडल कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे रीडिंग्स होती है मार्किंग की, और इस रीडिंग को ऐसा करते हैं कि वो जीरो पे स्टैंडर्डाइज्ड हो। अच्छा, हम सबसे पहले देख लेंगे कि हमारी रीडिंग जीरो है या नहीं है। फिर इस नीडल को हम रिलीज करेंगे और रिलीज तब तक करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए यूज करेंगे, और उसके बाद हम फाइनल रीडिंग को रिकॉर्ड कर लेंगे। इस तरीके से हम 3 बार पेनिट्रेशन कराएंगे, 3 बार हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। इस तरीके से हमको इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट करना है, और हर बार जब नीडल पेनिट्रेट करेगी तो उस पेनिट्रेशन का जो टाइम स्पैन होगा वो 5 सेकंड का होएगा। हर टेस्ट के बाद, अच्छा जैसे मैंने बोला कि 3 टेस्ट होंगे, तो हर टेस्ट के बाद जो निडल है उस निडल को हम साफ करेंगे, वाइप्ड आउट करेंगे बेंजीन वगैरह से, और उसको फिर सुखाएंगे, फिर उसको पेनिट्रेशन के लिए हम यूज करेंगे। इस तरीके से हम 3 मेजरमेंट के साथ हम उस वैल्यू को रिपोर्ट करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट की। अच्छा, इन वैल्यूज को जब हम रिपोर्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें एक चीज और हमको जाननी और समझनी जरूरी है कि इस टेस्ट की एक्यूरेसी किस चीज के ऊपर बेसिकली डिपेंड करेंगी। तो जब हम पहली चीज तो टेम्परेचर के ऊपर, दूसरा साइज क्या है नीडल का, और जो नीडल के ऊपर जो वेट है वो कितना है। तो ये तीनों चीजें हैं जो टेस्ट के एक्यूरेसी को डिपेंड करती है। अगर ये तीनों चीजों में से कुछ भी चीजें स्टैंडर्डाइज नहीं है तो हमारे टेस्ट एक्यूरेट नहीं माना जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ही हमारा पूरा का पूरा पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। अब ग्रेड जो होता है बिटुमिन का, वो भी अलग अलग पेनिट्रेशन वैल्यू के बेसिस पे स्पेसिफाइड होता है। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ तो अगर ये जो हमारी रीडिंग्स आती हैं वो बिटवीन द वैल्यूज हम कंसिडर करते हैं, मतलब ये 30 से 40 या फिर 50 से 60, 60 से 70, तो कुछ इस तरीके से अलग अलग कंडीशन में ये अलग अलग वैल्यूज को हम करते हैं और कुछ इस तरीके से लिखते हैं। मतलब ये जो पेनिट्रेशन वैल्यू है इनके बीच में वो लाई कर रही है। तो कुछ इस तरीके से हम पेनिट्रेशन टेस्ट को करते हैं, जो कि हमारे बिटुमिन या तो सॉफ्ट है या तो हार्डन है, उसके बारे में ये चीज़ हमें नॉलेज में लाती है। थैंक यू वेरी मच।